यस। अब हम सृजन के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा कवि, संतवाणी में 3 कवि हैं हमारे, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया। 2 हम कर चुके हैं, कबीरदास जी और तुलसीदास जी। अब तीसरा कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया राजस्थान के दरबारी कवि थे। इनका जन्म मारवाड़ प्रदेश में हुआ था। ये डिंगल और पिंगल भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने राजस्थानी भाषा में सुप्रसिद्ध काव्य की रचना की है और इनके काव्य का नाम है राजिया रा सोरठा। राजिया इनका एक सेवक था जिसके कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा दुखी रहता था। उसकी दुख को दूर करने के लिए कवि कृपाराम ने अपने काव्य को राजिया रा सोरठा नाम देकर अपने सेवक को अमर कर दिया। अब हम इनकी व्याख्या शुरू करते हैं। ये राजस्थानी भाषा में है, आपकी अपनी भाषा में है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला दोहा। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग, रसना रागुण राजिया। हर दोहे को राजिया नाम से संबोधित, दोहानी सोरठा है, हर सोरठे को राजिया नाम से संबोधित किया गया। संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण राजस्थानी दरबारी कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया रा सोरठा नामक काव्य से अवतरित है। दोबारा बताती हूँ। संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण राजस्थान के दरबारी कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया रा सोरठा नामक काव्य से अवतरित है। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में वाणी की महत्ता प्रतिपादित की गई। प्रस्तुत अवतरण में वाणी की महत्ता प्रतिपादित की गई। व्याख्या, उपजावे अनुराग, उपजावे मतलब उत्पन्न करना, अनुराग मतलब प्रेम, कोयल मतलब कोयल, मन मतलब मन, हर्कित मतलब प्रसन्न। यहाँ पर कवि कह रहे हैं जब कोयल कूकती है तो सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देती, सबके मन को प्रसन्नचित्त कर देती है। कोयल की मधुर वाणी सुनकर सब व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। कड़वो लागे काग, कड़वो मतलब कड़वा, कर्कश, लागे मतलब लगता है, काग मतलब कौवा, रसना मतलब जीभ, रागुण मतलब के गुण। राजिया अपने सेवक को संबोधित करते हुए कह रहे कि जब कौवा बोलता है तो वो कर्कश बोलता है, उसकी कर्कश वाणी, उसकी कर्ण कटु वाणी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। और ये सारे के सारे गुण किसमें है? हमारे जीभ में। अर्थात जिह्वा के गुणों का बखान करते हुए कवि कह रहे हैं कि कोयल जब मधुर वाणी में कूकती है तो सबके मन को प्रसन्नचित्त कर देती है, सबके मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है। लेकिन वहीं पर जब कौवा बोलता है तो उसके कर्ण कटु वाणी सुनकर सब उसको भगाने लगते हैं। अर्थात बाहरी रूप रंग दोनों का एक सा है, लेकिन आंतरिक गुणों में दोनों में अंतर है। आंतरिक गुण के कारण ही, कोयल की मिठास के कारण ही, कोयल की मीठी वाणी के कारण ही सारे लोग उसे प्रसन्न करते हैं, पसंद करते हैं, सारे लोग उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार को हम मीठी वाणी के द्वारा अपना बना सकते हैं। ऐसा दोहा हमने कबीरदास जी में भी पढ़ा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वाणी की महत्ता इतनी अधिक है कि अच्छी वाणी के द्वारा हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और कर्कश वाणी के द्वारा हम किसी से भी दूर जा सकते हैं। और उदाहरण कौवे और कोयल का दिया है। विशेष, डिंगल भाषा का प्रयोग, डिंगल यानी राजस्थानी, डिंगल भाषा का प्रयोग, शांतरस, सोरठा छंद। कबीरदास जी और तुलसीदास जी में दोहा छंद था और यहाँ पर सोरठा छंद है। दोहे का जस्ट ऑपोजिट होता है, बिल्कुल विपरीत जो होता है वो होता है सोरठा छंद। सोरठा छंद है, शांत रस है। और विशेष बात जो है वो है
की मधुर वाणी की महत्ता को प्रतिपादित किया गया। सेकंड, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजे। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने व्यक्ति के आंतरिक गुणों की महत्ता को दर्शाया। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने व्यक्ति के आंतरिक गुण के महत्व को दर्शाया। व्यक्ति के आंतरिक गुण ही वास्तविक गुण होते हैं, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं, काली घनी कुरूप, काली मतलब काली, घनी मतलब बहुत ज्यादा, कुरूप यानी जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, कस्तूरी, कस्तूरी जो नाभि, हिरण की नाभि में मिलती है, कांटा तुले, वो किस पे तुलती है, जो सुनार होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, उनके कांटों पे तुलती है। जिस तरह सोना जिस कांटे पे तुलता है, उसी कांटे पे कस्तूरी तुलती है। शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर यानी चीनी, दिखने में बहुत सुंदर होती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है। रोड़ा मतलब पत्थरों के भाव, तुले राज्य, लेकिन वो पत्थरों के भाव तुलती है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ बाहरी रूप रंग से कुछ नहीं होता। जैसे कस्तूरी है, वो बहुत काली होती है, दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं होती है, लेकिन उसमें आंतरिक गुण बहुत अधिक भरे होते हैं। वो औषधि बनाने की काम भी आती है और विविध उपयुक्त सामान बनाने की काम आती है वो। इसलिए वो कस्तूरी जो है वो दिखने में सुंदर नहीं है, किंतु आंतरिक गुण इतने अधिक समाहित है, इसलिए वो मूल्यवान है। जबकि चीनी दिखने में बहुत सफ़ेद है, सुंदर है, लेकिन उसमें बीमारी के गुण भरे हुए हैं, वो सबको बीमार करने के गुण है उसके अंदर। चीनी आजकल बहुत कम लोग खाते हैं, कहते हैं डायबिटीज़ हो जाती है चीनी ज़्यादा खाने से, इसलिए चीनी से लोग परहेज करने लगे हैं। तो चीनी दिखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसमें आंतरिक गुण नहीं है। कस्तूरी जो दिखने में काली है, लेकिन उसमें आंतरिक गुण भरे हुए हैं, इसीलिए उसकी महत्ता है, इसलिए वो मूल्यवान है और स्वर्ण तुला पर तुलती है। और जबकि जो चीनी है वो पत्थरों के भाव बिकती है, यानी बहुत सस्ती मिलती है, और कस्तूरी है बहुत महंगी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का महत्व हमेशा उसके आंतरिक गुणों से आंका जाता है, ना कि बाहरी सुंदरता से। कोई व्यक्ति बाहर से कितना ही सुंदर हो, लेकिन अगर उसमें आंतरिक गुण नहीं है, उसके अंतर्मन में गुण समाहित नहीं है, तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं। और एक व्यक्ति है जो बाहर से दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन आंतरिक गुणों से भरपूर है, तो मूल्यवान वही व्यक्ति है। उसी व्यक्ति को ज़्यादा श्रेष्ठ समझा जाएगा जिसके अंतर में गुण भरे हैं। विशेष प्रस्तुत अवतरण में वही डिंगल भाषा का प्रयोग, सोरठा छंद, शांत रस, लेकिन यहाँ जो अलंकार है वो अन्योक्ति, एक कथन को समझाने के लिए उससे मिलता जुलता हुआ दूसरे कथन बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अन्य उक्ति, एक अन्य उक्ति के माध्यम से पहली उक्ति को समझाना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर अलंकार जो है वो अन्योक्ति है, और यहाँ पर संदेश दिया गया है, बाहरी रूप रंग किसी वस्तु का मूल्यांकन का आधार नहीं होता है, अपितु आंतरिक गुण ही वस्तु के मूल्यांकन का वास्तविक आधार होता है। नेक्स्ट दोहा, डूंगर जड़ती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राज्य। संदर्भ वही है, विशेष इसका विशेष में इसमें कवि बताना चाहते हैं कि व्यक्ति स्वयं के बारे में कम सोचता है और दूसरों के दोषों को अधिक ध्यान में रखता है। अर्थात व्यक्ति स्वयं के दोषों को देखता ही नहीं है, दूसरों की गलतियों को, दूसरे के दोषों को वो बहुत जल्दी देखता है। डूंगर जलती लाए, डूंगर यानी दूर, पर्वत, पर्वत पर लगी हुई, लाए यानी आग, पर्वत पर लगी हुई आग को क्या करते हैं, जोवे सारो ही जगत, जोवे यानी देखता है, सारो मतलब सारा, जगत यानी संसार, पर्वत पर दूर लगी हुई आग को सारा संसार देखता है। पर जड़ती निज पाए, पर यानी अपने पाँव में, निज पाए अपने पाँव में, किंतु अपने पाँव में लगी हुई आग यानी अपने घर में लगी हुई आग को रति न सूझे राजा, रति यानी थोड़ी बहुत भी, सूझे यानी दिखाई देती है, थोड़ी बहुत भी व्यक्तियों को दिखाई नहीं देती है। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि संसार में दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या क्या अवगुण है दूसरों में,
लोग इसको देखने में लगे हुए हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वयं के अवगुणों को देखता है। इस संसार में शायद कम ही लोग ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई अवगुण नहीं। हर एक प्राणी में कुछ ना कुछ अवगुण होता ही है, लेकिन संसार के व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपितु दूसरों के अवगुणों की तरफ ध्यान देते हैं और उन्हीं की बातें करते हैं। किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं के अवगुणों को देखकर और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, किंतु व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और व्यक्ति दूसरों के घर के कलह को, दूसरे के घर के दोषों को, दूसरों के घर के अवगुणों को देखता है और उसी की वार्तालाप करता रहता है और उसी के बारे में चर्चाएं चलती रहती हैं, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष राजस्थानी भाषा तथा डिंगल भाषा, शांतरस, सोठा छंद और अनुप्रास अलंकार, इसी के साथ विशेष बात यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि दूसरों के दोषों पर दृष्टि डालने की बजाय स्वयं के अवगुणों को देखना चाहिए, स्वयं के भीतर झांक कर व्यक्ति को देखना चाहिए। नेक्स्ट, मतलब रे मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राज्य। संदर्भ वही प्रसंग बता रही हूँ। प्रस्तुत अवतरण में संसार की स्वार्थ वृत्ति को उजागर किया गया कि संपूर्ण संसार है वो स्वार्थ में डूबा हुआ है। अपना काम निकालने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मतलब री मनुवार, मतलब यानी जब जब व्यक्तियों को मतलब पड़ती है मनुवार, मनुवार का मतलब है कि किसी की मनुहार करना, किसी को मनाना, किसी का गुणगान करना, कि ये संसार क्या है, मतलब की ही मनुहार करता है। मतलब होता है तभी तक वो किसी की गुणगान करता है। चुपके लावे चूरमा, राजस्थान का सर्वाधिक प्रिय भोजन दाल बाटी चूरमा। तो अगर किसी व्यक्ति से हमारा काम निकल रहा है तो क्या करेंगे हम चुपचाप उसको चूरमा में ले जाकर दे देंगे, यानी अच्छे से अच्छे, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन, महंगी से महंगी वस्तु भी हम उसे दे देंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारा काम निकल रहा है, हमारे को उससे मतलब है। जब तक किसी व्यक्ति को मतलब रहता है किसी से, वो उसकी हर मांग को पूरी करता है। लेकिन जैसे ही मतलब निकल जाता है, बिन मतलब मनवार, लेकिन जैसे ही कार्य पूरा हुआ लोग पहचान तक मिटा देते हैं, देखते तक नहीं है। राब न पावे राज्य, राब जो राजस्थान के लगभग सभी घरों में बनती है गर्मियों के दिनों में, राब, जिसे राजस्थान में राबड़ी भी कहा जाता है, जो बहुत सस्ती होती है। लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो राब जैसी सस्ती वस्तु भी उस व्यक्ति को नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि अब तो मतलब रहा ही नहीं। तो ये संपूर्ण संसार जो है स्वार्थी है, स्वार्थ प्रवृत्ति को बताया गया है कि संबंध भी यहाँ स्वार्थ पर आधारित है। हम संबंध भी तभी तक रखते हैं जब तक हमारा स्वार्थ है किसी न किसी से। और आज इस बात को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आज इतने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, आज जगह जगह इतनी विवाद हो रहे हैं, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, संपत्ति के लिए लड़ाई हो रहे हैं, अनेक विषयों को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? स्वार्थ की वजह से। अगर हमें सच्चे संबंध निभाने हैं तो वो तो प्रेम से, आत्मीयता से निभाए जाते हैं, स्वार्थ प्रवृत्ति से नहीं। किंतु कवि बता रहे हैं कि ये संसार कैसा है, स्वार्थी है। जब तक हमारा किसी न किसी से कोई ना कोई स्वार्थ है तभी तक हम उससे अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ हम पहचान तक मिटा डालते हैं। विशेष राजस्थानी भाषा का प्रयोग, शांतरस, सोठा छंद, अनुप्रास अलंकार, और इसमें विशेष बात है संसार की स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर करना और उससे बचकर रहने का संदेश भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें दिया गया। नेक्स्ट, मुख ऊपर मिठियास घट माई खोटो घणे, इसडा सु इखलास राखी जे नहीं राज्य। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए हमें जीवन में कैसे मित्र बनाने चाहिए इसके बारे में बताया और उन व्यक्तियों से सावधान रहने के लिए कहा है जो हमेशा चापलूसी करते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं मुख ऊपर मिठियास, मुख मतलब मुंह के ऊपर, मिठियास यानी मीठी बातें करने वाले, घट माई खोटो घड़ी, घट मानी हृदय में, मन से,
खोटो मतलब बुरा, खोटो घड़े मतलब बहुत ज़्यादा बुरे हैं, जो मन से बहुत ज़्यादा बुरे हैं।